So friends, this is Krishna from SPPS School, that is most affordable school in the world because we are providing you education at 1 रुपया। तो आज हम बात करेंगे कि बेटर होने से अच्छा डिफरेंट हो जाए कैसे। चलिए सीखते हैं एक केस स्टडी से जो कि बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस रहा, वो है कुरकुरे। जी हाँ, इनका बहुत ही अलग तरीका का ब्रांडिंग, अलग तरीके की मार्केटिंग, अलग तरीके की अप्रोच मार्केट में अभी तक इनको जमे रहने के लिए मजबूर कर रही है और प्रॉफिट बनाने। तो ये स्टार्ट हुआ पेप्सिको द्वारा 1999 में, जब लोगों के पास ना स्नैक्स के नाम पे चिप्स ऑप्शन होता था और नमकीन। तब वहां पर पेप्सिको ने कुरकुरे को इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन अब उसको कैसे जाने कि ये हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट है या फिर बेटर है, ये क्या है। तो उन्होंने 220 ट्रायल रखे। जी हाँ, 220 ट्रायल रखे और लोगों से पूछा बताओ ये क्या है। तो जैसे ही खाते थे तो कहते थे ये तो कुरकुरा है, ये तो कुरकुरा है, ये तो कुरकुरा है, ये तो कुरकुरा है, अरे ये तो कुरकुरा जैसा है, अरे ये तो कुरकुरा है। और फिर इससे इस प्रोडक्ट का नाम पैदा हुआ जिसका नाम रखा इन्होंने कुरकुरे। जी हाँ, मतलब इन्होंने 220 ट्रायल के बाद इसका नाम रखा। यहाँ तो हम लोग 6 महीने पहले ही ब्रांड का नाम तो चले थे। ओके, चलिए अब तो ये ब्रांड लॉन्च हो गया, आ गया। अब लॉन्चिंग के इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने बोला कि चंडीगढ़ से स्टार्ट करें। चंडीगढ़ में ना पूरे चंडीगढ़ को ऑरेंज कर दिया, भगवा कर दिया, हर जगह बैनर पोस्टर लगा दिए। मतलब इस इनोवेशन का इन्होंने जोर शोर से प्रचार किया। देखो भाई, अगर आपने कोई इनोवेशन काम किया ना तो उसको इतना ढोल ढपोला पीट दो कि लोग खुद पूछने लगे भाई क्या है। तो उन्होंने इतना प्रचार प्रसार कर दिया, एक नई चीज आई है, तो नई चीज लाई है, कुरकुरा है, यहाँ खा सकते हैं, वहाँ खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इन्होंने पूरे चंडीगढ़ में प्रचार कर डाला। ओके, अब इससे क्या हुआ, ये प्रोडक्ट तो लॉन्च हुआ। अब इसकी मार्केटिंग और प्रॉफिट करने के लिए इन्होंने कौन से नए नए तरीके हुए, तो मार्केटिंग इन्होंने क्या की, जब जाने ये तो कुरकुरा है, ये तो स्नैक्स का आइटम है, कैसे खाएंगे, सब जगह कैसे खा सकते हैं, परिवार कैसे खा सकता है, इंडिविजुअल कैसे खा सकता है। तो इनके सारे ऐड आप देखे होंगे ना, ये फैमिली एड्स चलाते हैं। इसका मतलब इन्होंने बताया कि देखो भाई फैमिली भी खा सकती है, फैमिली मिलकर खा सकते हैं। और फिर इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज पकड़ी, वो है कि जूही चावला जी को इन्होंने कहा कि आप हमारा ऐड करिए। अब जूही चावला उस समय देखो फनी मूड पे ऐड बनाती थी, तो इससे लगा अच्छा मतलब कितना एंटरटेन हो रहा है। अब समझिए मतलब उस समय की बात है कि हमें कितना एंटरटेनिंग मिल रहा है एक चीज खाकर, मतलब एक प्रोडक्ट खाकर हम खुश हो रहे हैं, मजा आ रहा है, किसी के कान से हवा निकल रही। तो ये बहुत फनी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस प्रकार इस चीज को इंट्रोड्यूस किया कि भाई देखो ये फैमिली का प्रोडक्ट है, फैमिली वाले भी खा सकते हैं। ओके, फिर इन्होंने दूसरी जो बहुत अच्छी चीज कर सकते थे, उन्होंने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई। मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाई, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक बार लेना है तो 2 बार। तो होता क्या था कि मान लो किसी को बेच रहे, दुकानदार को बेच रहे हैं कि एक ही प्रोडक्ट होता था, तो उन्होंने वैरायटीज निकालना चालू कर दी। जब वैरायटीज निकाली तो उन्होंने एक बार 2 बार, देखो या तो आप ना ऑडियंस बढ़ा लो, मतलब कस्टमर बढ़ा लो, कस्टमर की क्वांटिटी बढ़ा लो, भयंकर बढ़ा दो, ओके, तो भी प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरी जो चीज है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो, मतलब एक बार लेने वाला आदमी 10 बार लेने पड़े, मतलब इतनी नीड फैला दो कि यहाँ भी खाया जा सकता है, थिएटर में भी खा सकते हैं, शादी में भी खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं। फ्रिक्वेंसी का इतना ज्यादा मार्केटिंग कर दोगे, लोग 10 बार 50 बार लेंगे हर एक पीरियड पे। या तो आप क्वांटिटी बढ़ा दो, क्वांटिटी कैसे बढ़ा के, अपने क्षेत्र से निकल के अलग अलग एरियाज में जाके, जैसे चंडीगढ़ से इन्होंने पूछा सोचा कि अब चंडीगढ़ बस में इस बिजनेस को नहीं रखना है, तो इन्होंने दिल्ली गए, राजस्थान गए, पूरे बंगाल, पश्चिम बंगाल गए, सब जगह गए। तो वहां पे रीजनल फ्लेवर्स इन्होंने ऐड किए। जब रीजनल फ्लेवर ऐड किया, क्योंकि ये फ्लेवर जरूरी नहीं कि सारे देश के लोग खाएंगे, तो चिटपटा लाया, प्याजी लाया, मिर्चा चिली लाया, सब अलग अलग। इसी प्रकार इन्होंने विदेश में भी अलग अलग फ्लेवर, पिज्जा लाया, फिर बैंक ऑफ फ्लेवर लाया। तो इस प्रकार इन्होंने अलग अलग फ्लेवर लाकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ा दी, जिससे इनको प्रॉफिट हुआ। तो हुआ क्या कि जब लोग सोचते थे कि अरे भाई ये केवल नाश्ते में खा सकते हैं कि सुबह बस खा सकते हैं, फिर कहीं ऐसे चिप्स टाइप का खा सकते हैं, नहीं नहीं, इन्होंने सारी नीड्स बनाई, ऐड करने लगे कि आप थिएटर में भी खा सकते हो, आप कोई गेस्ट आया है तो भी खा सकते हो, और आप कहीं भी खा सकते हो। तो इन्होंने इतनी डिफरेंट प्रकार की मार्केटिंग की। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि देखो भाई, जब भी इनोवेशन हो तो आप ना जोर 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 से प्रचार करो उसका, ढिढोरा पीट दो सब जगह। हुँ? तो इन्होंने ये किया, इन्होंने क्या किया, तीनों चीज़ों पे काम किया है। पहला तो टारगेट ऑडियंस बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है? फिर दूसरा इन्होंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, क्योंकि इनको लगा कि भाई अलग-अलग जगह पे खाना है, ताकि सब जगह दिखे, एक बार बस नहीं दिखे, तो 2 से 10 बार लेने वाले। फिर इन्होंने क्या की, क्वांटिटी बढ़ा दी। क्वांटिटी कैसे? वेरिएंट लाकर। आप अपने प्रोडक्ट को अगर बहुत ज़्यादा बेचना चाहते हो तो उसके अलग-अलग रीजनल वेरिएंट भी लाइए। नेशनल से इंटरनेशनल अगर जाना है, तो वहाँ के रीजनल जो भी है टेस्ट उसके फ्लेवर्स लाइए। तो इन्होंने यही 3 चीज़ें सबसे बेहतरीन की और आज ये प्रॉफिटेबल। हुँ?
तो इससे हम ये 3 चीज़ें सीख सकते हैं कि किस प्रकार अपने यूनिक ब्रांड की मार्केटिंग करके हम प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही ब्रांड पे नए-नए वीडियोज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से ब्रांड पे आपको वीडियो चाहिए और हम उस पर बताएँगे कि कौन से मार्केटिंग के नए तरीके थे और किस प्रकार उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया।